हम तो आजकल किसी भी संत को चमत्कार की कसौटी पर ही कसते हैं। गुरु बनाने से पहले भी हम लोगों से पूछते हैं या सुनकर जाते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि कुछ तो घट जाए, उस रूप में हम उनको देखते हैं। हम लोग तो चमत्कार देख के विचार ही नहीं करते, चिंतन नहीं करते, बस चमत्कार सुना, बस दौड़ पड़ते हैं। लोगों के साथ घटा, हम चाहते हमारे साथ भी घट जाए, और इसी उम्मीद से हम जाते हैं स्थानों पर, उन संत महात्माओं के स्थानों पर जो शरीर नहीं है, हमने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन हम तो उसी चमत्कार की उम्मीद से जाते हैं, उसी आशा से जाते हैं। लेकिन प्रभु जी, इसकी एक चेन है, एक परंपरा है, इसका भी एक गणित है, आपको बताएंगे। चाहे देवराहा बाबा हो, नीव करौली बाबा हो, मां आनंदमयी हो, प्रभुपाद जी हो, कोई भी हो, लाखों लोग अगर उनके पास जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि लाखों लोगों का जीवन रूपांतरित हो जाता है, नहीं होता ऐसा। किसी एक का होता है लाखों में, किसी एक के साथ चमत्कार घटता है जिसका कुछ पूर्व का लेना देना होता है, और वो संत, वो महात्मा, वो परम चेतन आत्मा उसका निमित्त बनता है। आप देख लें। और ऐसा नहीं है कि कोई भी संत छोटा या बड़ा है, ऐसा नहीं है। जो नीव करौली बाबा से मिले वो कहेंगे बस बाबा ही सर्वश्रेष्ठ हैं। देवराहा बाबा से कुछ मिल गया, वो कहेंगे बस मेरे लिए तो यही सर्वश्रेष्ठ है, उनके लिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। सबके लिए नहीं है, सबकी अपनी चेन है प्रभु जी। आप बहुत देवी की उपासना करते हैं 40 वर्षों से, 50 वर्षों से, और नीव करौली बाबा के चमत्कार सुन के आप जाते हैं उनके पास, आप सोचते हैं मेरे जीवन में भी चमत्कार हो जाए, मैं उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं। उनके जो सुनते हैं, जो देखते हैं, चिंतन मनन नहीं करते, हम भी वही करने लगते हैं। नहीं प्रभु जी, जैसे होता है ना, जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो हम देखते हैं उस गुरु की परंपरा क्या है। वो नारायण के उपासक हैं, वो कृष्ण के उपासक हैं, वो राम के उपासक हैं, वो हनुमान जी के उपासक हैं, वो देवी जी के उपासक हैं, उनकी क्या परंपरा है। और शुरू में तो ठीक है कि अभी मुझे शुरू करना है, मैं किसी को अभी मैंने इष्ट नहीं बनाया है, मैंने गुरु बनाया है, गुरु के इष्ट को ही मैंने अपना इष्ट बना लिया, गुरु के मंत्र को ही मैंने अपना नाम स्मरण कर लिया और मुझे रास्ता मिल जाएगा। आप पहुंच जाएंगे हाईवे पर। पिछले 40 वर्षों से आप एक मार्ग पर हैं और अचानक किसी के चमत्कारों से प्रभावित होकर और आप उस मार्ग को सोचें कि ये चमत्कार मेरे जीवन में घट जाए, और लोगों को मिला है मुझे भी मिल जाए। आप अगर ऐसा करते हैं, इन संत महात्माओं का जिनका मैंने बताया, और इसके अलावा देश भर में बहुत सारे संत महात्मा हैं, जो दक्षिण वाले अगर सुन रहे होंगे तो उनके यहाँ देखो एक से एक परम चेतन संत हुए हैं, पूर्वोत्तर में हुए हैं, पूर्व में हुए हैं, हिमालय में हैं, एक लंबी सूची है। लेकिन जिसकी जो चेन है वही उनके शरण में आता है, वो बुला लेते हैं, सदगुरु उनको बुला लेता है, दुनिया में कहीं भी हो, और उसको जो मिलना होता है वो निमित्त बनते हैं, उसको दे देते हैं, उसको लेकर वो आगे बढ़ जाता है, वापस जाके अपने घर, और हाईवे पर पहुंच जाता है। हाईवे पर पहुंचने के बाद सब एक हैं। ये सहस्त्र धाराएं हैं, अलग अलग मत की, अलग अलग संप्रदाय की, अलग अलग पंथ की। मेरे कुछ मित्र हैं, जैन बंधु हैं, क्या प्रभु जी उन्होंने अनुभव किए अपने जीवन में महात्माओं से, सिख पंथ के, क्या उन्होंने नानक गुरु ग्रंथ साहिब की कुछ को संत चौपाइयों को लेकर
सुखमनी साहिब की उन चौपाइयों का स्मरण करके पढ़ के उनका जीवन का रूपांतरण हो गया। संत ने उन्हें सुनाया, उन्होंने सुना, उनका लगा कुछ हो रहा है, वो संत की शरण में गए, उन्होंने कुछ और बताया, जीवन बदल गया। ये तय है प्रभु जी, प्रारब्ध तय है, हमें नहीं भागना है, किसी की तरफ नहीं जाना है चमत्कारों से आकर्षित होके। हमें अपना चिंतन करना है, अपने आप को देखना है कि क्या है। मैं हनुमान मेरे इष्ट हैं, मैं हनुमान का स्मरण करता हूं। नीम करौली बाबा के बारे में जब मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि हनुमान ही उनके इष्ट हैं, और जिसके हनुमान इष्ट हैं तो राम तो उनके आराध्य होंगे ही। अगर इस परंपरा में हम हैं, हम जाएं, उस स्थान पर जाएं और उनके इष्ट को आत्मसात कर लें, उनके आराध्य को आत्मसात कर लें। देवरा बाबा तो राम और कृष्ण की बात करते थे, वो कहते थे एक ही है तत्व, राम भी और कृष्ण भी। ऐसे जब महापुरुषों के पास जाएं तो हम देख लें कि क्या इसको हम अपने जीवन में, हमारे भी यही इष्ट हैं, इनसे जो मिले वो हम वैल्यू एडिशन कर लें और हम आगे बढ़ जाएं। ये होता है ऐसे संत महात्माओं से मिलने के बाद जिनका शरीर नहीं है। शरीर के रहते तो तय है नियति। कहां देखो अमेरिका से किसी को बुला लिया नीम करौली बाबा ने, उसके जीवन का रूपांतरण हो गया एक घटना से, और उनका नाम बदल दिया, उनसे कहा तुम्हारा नाम रामदास हो गया। ऐसे ही छठे और सातवें दशक में बहुत सारे हमारे संत महापुरुष दुनिया भर में गए देशों में, और उस समय वहां अराजकता थी, नशे में डूबा था वहां का युवा, और उन सबको इन्होंने अपने भारतीय संस्कृति की, हमारी वैदिक परंपरा की, सनातनी परंपरा का उनको जो नशा पिलाया, रसपान कराया, जीवन बदल गया उनका। क्योंकि इससे पहले वो किसी को मानते नहीं थे, तो जिसने जो ज्ञान दिया उन्होंने उसी को मान लिया, उसी को लेके हाईवे तक पहुंच गए। भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद जी ने राम और कृष्ण की बातें की। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये दिया तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो खाली थे, प्यास थी उनकी, और वो प्यास नशे से, उन चीजों से पूरी हो रही थी। इन्होंने ये वाला जब रस पिलाया तो इन्होंने आत्मसात कर लिया, कृष्ण भक्त हो गए। महेश योगी जब गए और उन्होंने भावातीत ध्यान की बात की, उन्होंने कहा ये भावातीत ध्यान, ये वैदिक वेदों की जो हमारी संस्कृति है उसको बहुत सहज और सरल तरीके से लोगों को बताया, और कहा कि अंदर जाओ, बैठो, शांत हो जाओ। उन्हें प्यास थी, खाली थे, ये उनके अंदर गया, बैठ गया, जीवन बदल गया, उनका रूपांतरण हो गया। लाखों लोगों का बताएंगे जब इनका छोटे छोटे से भी आपको जो भूमिका बताने जा रहे हैं। ऐसा है प्रभु जी। ओशो ने, रजनीश ने, जब उनके पास आते थे बाहर से लोग, प्यास में आते थे, पढ़कर कि यहां योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो एक प्यास लेके आते थे, लेकिन खाली होकर आते थे। और जब रजनीश ने उनको अपनी प्रक्रिया बताई, उनकी तरह की ही प्रक्रिया उन्हें बताई, जो जैसा होता था उन्होंने वैल्यू एडिशन किया, उनका रूपांतरण करने के लिए नई चीज, उनको नए का, खाली थे, जैसे हो वैसे ही उनको किया। कुछ संत महात्मा आज भी करते हैं प्रभु जी। उनको जब कहें कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, वो जान लेते हैं कि आप क्या करते हैं, आपके इष्ट कौन हैं, इतने वर्षों तक आपने किनकी साधना की है, और वो उसी से संबंधित कोई मंत्र नाम दे देते हैं कि जाओ इसको करो। लगता अरे कृष्ण तो मेरे आराध्य हैं, और इन्होंने मुझे कृष्ण का ही नाम दे दिया। जप करने के लिए, नाम करने के लिए बढ़ गई उत्साह, उसमें वैल्यू एडिशन हो गया, सपोर्टिव रोल में आ गया वो वाला मंत्र नाम, और आप हाईवे तक पहुंच गए। लेकिन
अगर आप 40 वर्षों तक कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, प्रेम स्वरूप में जी रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप तो जो है शिव जी की उपासना कीजिए, योग कीजिए, ये लीजिए मंत्र ओम नमः शिवाय। अब आप तो चमत्कारों के वशीभूत होके गए थे ना उनको कि मुझे तो गुरु धारण करना है। उस समय तो आपने ले लिया, नाम स्मरण कर लिया, और देने वालों की वो परम चेतन परम सत्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने जाना नहीं और आपसे पूछा नहीं। क्योंकि उनकी परंपरा थी, उनके आराध्य थे, योग था, तो उन्होंने आपको योग का एक मंत्र दे दिया, नाम दे दिया। बाद में आप कहोगे मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, मेरी तो एकाग्रता नहीं हो रही है, मेरे अंदर तो वो जोश नहीं आ रहा है, वो उत्साह नहीं आ रहा है ध्यान में। क्यों? इतने वर्षों तक आप उसको, कृष्ण को प्रेम में भजते रहे, लड्डू गोपाल को, उस कान्हा को अपने साथ उसके उसमें एक रस होते रहे, और अब बदलाव हो गया, ना ये मिला ना वो मिला। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आजकल बहुत हो रहा है चमत्कार, संतों के चमत्कारों की कथाएं आजकल बहुत सोशल मीडिया पर आ गई हैं। लॉकडाउन के दौरान तो बहुत ही हैं, क्योंकि हमें लगने लगा है ना कि बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हमारा अहंकार ऐसा हो रहा है, मैं परम सत्ता राष्ट्र, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का मैं राष्ट्राध्यक्ष हूं, लेकिन ये जो परेशानी आई है वो मेरे हाथ के बाहर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ना इसमें मेरी न्यूक्लियर पावर काम आ रही है, ना मेरा कोई जो मेरा सेटअप है वो भी काम नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैंने इतना बड़ा व्यापार का विस्तार कर लिया है, इसको तो ऐसे नहीं होने देंगे। और अभी विषम स्थितियां आ गई, परिस्थितियां आ गई, लॉकडाउन जीरो हो गया, बंद हो गए, उत्पादन बंद हो गए। हमें लग रहा है अब हम परवश हो रहे हैं कि नहीं, कोई सत्ता है, कोई है, ये संकेत आ रहे हैं, कोई है, और कोई है, अहंकार ऐसे हो जाएगा कि अब हम परवश हो जाएंगे। समर्पण, प्रभु आप करो, मैंने तो करके देख लिया। राष्ट्राध्यक्ष कहेगा महाशक्ति कि सब लोग मिलकर कुछ करते हैं, कहीं से परेशानी आई है, इसे दूर करना है, मेरे अकेले वश का नहीं है, हम सब मिलकर करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना लोगों के अंदर आ रही है। प्रभु जी, ऐसा हो रहा है। तो सोशल मीडिया के उन चमत्कारों को देखकर आप उन्हें नहीं वो करें। हर सदगुरु का, हर परम चेतन का, हर मूल में तो एक ही तत्व, तो एक ही है, लेकिन उसके साकार स्वरूप अलग अलग हैं। और अगर वो स्वरूप हमारे अंदर हैं और फिर हम किसी दूसरे स्वरूप की बात करें तो प्रभु जी कैसे हो पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाए, नहीं माने, मेरे सदगुरु हैं, मुझे बचपन में उनसे नाम मिला, मैं जहां भी जाता हूं संत महात्माओं के, सब में उसी को देखता हूं, सब में वही देखता हूं, चाहे देवी हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, और कोई भी सदगुरु हो। मेरे एक इष्ट हैं, अगर मैं किसी भी मंदिर में जाता हूं, तीर्थ स्थल में जाता हूं, गुरुद्वारे में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, मैं सब में उस साकार स्वरूप में अपने ही इष्ट को देखता हूं, अपने ही इष्ट का नाम लेता हूं, अपने ही इष्ट का स्मरण करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब ही एक ही तो तत्व है। उसी तरह जैसे हम सब लोग हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग उसमें, लेकिन वो तत्व तो एक ही है सबके अंदर। उस तत्व को जानना है, और जिसने उसको जान लिया वो इन चमत्कारों से प्रभावित नहीं होगा, वो जान लेगा ये तत्व है। अब इसमें सपोर्टिव रोल के लिए गुरु चाहिए। गुरु क्या करता है? नाम देता है, मार्ग दिखा देता है, और कहता है तुम्हें खुद ही चलना है, दौड़ना तुम्हें है, तुम्हें बता दिया कि देखो ये है, ये एक रास्ता है, इसको पकड़ लो, हाईवे तक पहुंच जाओगे। हाईवे पे जाने के बाद तो सब एक है। जितने भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में संत महात्मा परम चेतन तत्व इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से लोगों को ज्ञान दिया। दक्षिण में अगर है तो उन्होंने उस तरह से ज्ञान देके उस तरह के साकार स्वरूप को अपने इष्ट को बताया, उन्होंने उसको पकड़ लिया। और हाईवे तक पहुंचने के बाद सब एक है, लेकिन हाईवे तक जाने के लिए हमें खुद जाना होगा।
गुरु के नाम को लेके जाना होगा, उनके इष्ट को आत्मसात करके जाना होगा, लेकिन हमें खुद जाना होगा और खुद जाने के लिए हमें चिंतन और मनन करना होगा। और अभी हम चिंतन मनन नहीं करते हैं प्रभु जी। चमत्कारों से प्रभावित होकर हमें लगता है मेरे जीवन में भी चमत्कार हो जाएं। हम जाते हैं तीर्थ स्थानों पर और वही उम्मीद रखते हैं, लेकिन जिनका वो रास्ता होता है उनको वो प्राप्त हो जाता है। लाखों में एक मैंने देखा है प्रभु जी, जो शक्ति की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, श्री के रूप में मानते हैं, वैष्णो देवी में जाते हैं, यात्रा करते हैं, उनका कार्य पूरा होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सबका तो नहीं होता। वो तीर्थ, वो स्थान, वहां की भूमि में ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रभाव है कि हमारी भी वही ऊर्जा है, क्योंकि इतने वर्षों से हम साधना कर रहे हैं, वर्षों से नहीं कर रहे हैं, प्रारब्ध में हम वही लेकर आए हैं। और जैसे ही हमारी ऊर्जा का विकिरण उस स्थान पर जाकर उस ऊर्जा से मिलता है, एक लेयर बन जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है, हमारी कुछ ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, मस्तिष्क का 1 या 2% और ज्यादा इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। हम कहते हैं जय हो वैष्णो देवी जी, आपकी वजह से हमारा संपन्न हो गया कार्य। मेरे पास मैसेज आते हैं, सबके तो नहीं होते, क्योंकि उनके प्रारब्ध से जुड़ा है। वहां पर वो किसी चमत्कार की वजह से नहीं गए, उन्हें लगा मेरे परिवार में देवी जी की उपासना होती है, मुझे प्रेम है देवी जी से, मुझे शक्ति से प्रेम है, और वो शक्ति का स्थान है, शक्ति स्थल है, वहां जाएंगे, वहां मिलेगा। और ये बातें मैं आपसे इसलिए भी कह रहा हूं प्रभु जी कि मैं तो देखिए भ्रमण में ही रहता हूं। मैंने कई बार गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक की यात्रा की, लद्दाख से लेके भूटान तक की यात्रा की। शायद ही ऐसा कोई प्रदेश होगा हमारे देश का जहां मैं नहीं गया हूं। और उन जगह जहां लोग नहीं जाते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम तो लोग पर्यटन स्थल भी हो गया है, इन सब जगह गया हूं प्रभु जी। देखा है सब जगह संत महात्मा हैं, परम चेतन संत सब जगह हैं। क्यों? पूरी दुनिया में हैं। जहां जैसे लोग हैं वहां वैसे ही संत हैं, उनके उस तत्व को जागृत करने के लिए। कहीं प्रकृति की पूजा है, कहीं सूर्य की पूजा है, कहीं चंद्रमा की पूजा है, कहीं भूमि की पूजा है, कहीं अग्नि की पूजा है, ये इष्ट हैं। कहीं निराकार, कहीं साकार, ऐसे ही प्रभु जी। दक्षिण में भी गया हूं मैं। तो वो जो आत्मा है मैं उनकी बात करता हूं, तो नॉलेज मास्टर होते हैं। नॉलेज मास्टर तो बहुत है प्रभु जी, और हम लोग ज्यादातर नॉलेज मास्टर की उन ज्ञान से आकर्षित होकर उनको गुरु बना के, और हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन हम हाईवे तक नहीं पहुंच पाते। लाखों में से एक पहुंच पाता है। नॉलेज मास्टर क्या? पढ़ लिया, पढ़ा लिया, सुन लिया, सुना लिया। और उन नॉलेज मास्टर्स में कुछ नॉलेज मास्टर बहुत अच्छे हैं जो चिंतन करते हैं। उन्होंने पढ़ा, चिंतन किया, मनन किया, उसके बाद आपको बताया, और उसके बाद जो आपको बताया तो वो आपके जैसी बात हो गई। और उसमें से भी सुनने वालों में से किसी ने उस तत्व को पकड़ लिया और हाईवे तक पहुंच गया। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मीराबाई का उदाहरण दे चुका हूं। हमारे बहुत सब कथावाचक अक्सर कहते हैं कलयुग में तो भगवान को मिलना बहुत आसान है, बस भजन से ही भगवान मिल जाते हैं। नाम लो और भगवान आपको मिल जाएंगे, आपको दर्शन देंगे साक्षात। कृष्ण तो आपके सामने आ जाएंगे, जैसे मीराबाई के सामने आए थे। मीरा ने क्या किया? भजन ही तो किया, भजन से ही रिझा लिया अपने कृष्ण को, दर्शन हो गए। हम सुनते हैं, हाँ हम भी उसमें हो जाते हैं। अच्छा, इससे हुए, अब मैं भी बस भजन करता हूं, भजन से मुझे भी कृष्ण के दर्शन हो जाए। उनसे पूछो प्रभु जी, आपने दर्शन किए हैं? आपको आत्मबोध हुआ है? आपको आत्म साक्षात्कार हुआ है? लेकिन उन्हीं श्रोताओं में, उन्हीं दर्शकों में
कोई ना कोई रिसर्चर होता है, ऋषि होता है, जिसकी प्यास होती है, जो अंदर से खाली होता है। वो कहता है अरे मीरा को दर्शन हुए तो मुझे भी दर्शन हो सकते हैं। तो वो मीरा के तत्व को पकड़ता है, मीरा के जीवन का अन्वेषण करता है, रिसर्च करता है, मीरा के जीवन में क्या क्या हुआ, क्या था मीरा के जीवन में। मीरा के जीवन में समर्पण था, मीरा के जीवन में जुनून था, मीरा के जीवन में त्याग था, मीरा के जीवन में एकाग्रता थी कि एक बस मां ने कह दिया कृष्ण से तुम्हारा विवाह हो गया तो हो गया। वो जुनून, वो जोश, वो उत्साह, और उसके बाद क्या मिला? त्याग, अपमान, अपयश, इस सब की परवाह नहीं, समर्पण का भाव, शरणागत, इन चीजों ने उसको जागृत किया, आत्मबोध हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ। और उसके बाद तो कृष्ण भी उनके आगे आगे, और वो रिसर्चर अपने जीवन में वो करता है और वो कृष्ण को पा लेता है। उस तत्व की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर जागृत कर लेता है। तो प्रभु जी चिंतन और मनन करना है। अभी मैं संतों के बारे में बताऊंगा ना, तो एक संत की बताऊंगा, उन्होंने तो कहा ये जो ध्यान की बातें, योग की बातें, ये बड़ी बड़ी जो बातें हैं ना, ये साधकों के लिए हैं, संतों के लिए हैं, जो जिन्होंने अपने ग्रस्त का त्याग करके जो इस मार्ग पर हैं उनके लिए हैं। ग्रस्त में तो आनंद लीजिए, आप संसार में हैं, ईश्वर ने संसार में कितना कुछ आनंद के लिए दिया है, अभी उस आनंद को लीजिए, भोग कीजिए, इन सब चक्करों में मत पड़िए। बस एक नाम, एक ये मान लीजिए ये हर चीज उसकी कृति है, उस परम सत्ता की, परमात्मा की है। ये जो भी कुछ सुख के साधन हैं, ऐश्वर्य के साधन हैं, वो उसने बनाए हैं, उसका आनंद लीजिए। और ये देखिए कि उसने जो बनाया है उसमें हम उसका कोई नुकसान ना करें, उसका कोई दुरुपयोग ना करें, और उपभोग करते समय किसी को कष्ट ना दें। अगर उससे कोई और आत्मा जुड़ी है तो बस कुछ नहीं करना है, सांस सांस में नाम, हर कर्म करते हुए नाम, जो भी कर्म कर रहे हो, जिस क्षेत्र में भी हो, आनंद लीजिए, कुछ चक्कर में मत पड़िए। बाकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने की तो बहुत सहज और सरल प्रक्रिया है। प्रश्न यह है कि आप किस क्षेत्र में हैं, आपका लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य के लिए कर्म कीजिए, कर्म ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, उसमें अपना 100% दीजिए, आनंद लीजिए। प्रभु जी ग्रस्त में है, क्या चाहिए? पहले प्रभु जी इस शरीर को पोषक के लिए वो चाहिए, रोटी चाहिए, उसकी चिंता से मुक्त हो पहले आप। उसके बाद इस शरीर को वस्त्र चाहिए, उसकी चिंता से मुक्त हो आप, ताकि शीत में और ताप में आप अपने शरीर को सहज रख सकें। उसके बाद आपका परिवार है, उसके लिए एक छत चाहिए, और जो आप पर आश्रित हैं उनके लिए आपको कुछ आजीविका का एक स्रोत चाहिए। इन सब को पाने के लिए कर्म करें, अपना 100% दें, और ये कहें ये प्रभु ने मुझे भेजे हैं, प्रभु ने मुझे ये जन्म दिया है, प्रभु ने मुझे इस झुग्गी में भेजा है या इस महल में भेजा है, प्रभु ने भेजा है। उस प्रभु को स्मरण करते हुए इन चीजों के लिए पहले श्रम करें, कर्म करें, और ये चीजें जब मिल जाएं, जब लगे अब मेरी जरूरतें तो इससे पूरी हो जाएंगी, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। लक्ष्य तो वहां है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। इनसे मुक्त हो गए, अब मैं अपने परिवार का थोड़ा सा देख लूं, पड़ोस का देख लूं, समाज का देख लूं, देश का देखूं, दुनिया का देखूं, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना है। अगर हम जूझ रहे हैं अपनी रोजी रोटी से, घर परिवार में जो भी मतभेद या जो चीजें भी हैं, जिनसे भी जूझ रहे हैं, और कोई कहे ध्यान करो बैठ के 2 घंटे, कैसे मन लगेगा, कैसे एकाग्रता होगी, कैसे ध्यान लगेगा। स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब मेरी जरूरतें पूरी हो गई, अब अगर हम भगवान का सब समझ रहे हैं
प्रभु का सब समझ रहे हैं तो हम उसको बांटते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और नहीं तो टेस्ट होगा, जरूरतें पूरी होते ही अरे ये तो मैंने करा है, मैं झुग्गी से निकल के अब LIG में आ गया हूं, अब MIG में आ गया हूं, HIG में आ गया हूं, कोठी में जाऊंगा। अब बस वो अहंकार आ गया, लोभ हो गया, मोह हो गया। और शुरू में जिसकी हम शरणागत हो रहे थे कि प्रभु आपका है, मुझे इनसे मुक्त कर दो जिससे मैं आपकी शरण में जाऊं, शरणागत हो जाऊं। इन चीजों से जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं तो ग्रस्त में हूं, मैं तो संसारी हूं, मुझे तो आपने संत बना नहीं दिया, मुझे तो आपने वैराग्य करके हिमालय बुला नहीं लिया, मैं तो संसार में हूं, ये सब मेरे आश्रित हैं, प्रभु ये करो और मैं उसके बाद में आपके शरणागत हो जाऊं। और जैसे ही प्रभु ने सब कर दिया वैसे ही वो वृत्तियां हावी हो गई, आसुरी प्रवृत्तियां हावी हो गई, अहंकार आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया और पूरे जीवन उसी में। प्रभु तब भी नहीं छोड़ते आपको, तब प्रभु किसी को भेज देते हैं, गुरु को, उनके किसी गण को, कि देखो तुम्हें सब दे दिया, संकेत में बता रहे हैं, अब तुम ये नाम ले लो, स्मरण ले लो, अब रास्ता तुम्हारा इधर नहीं इधर है, अब तुम भक्ति में लीन हो जाओ, अब तुम ध्यान करो, अब तुम आराधना करो, अब तुम ऐसा करो। और इसमें कई लोगों का जीवन का रूपांतरण हो जाता है गुरु के आने से। और कुछ लोग उसी में रहते हैं, वो फिर अपना जीवन उसी में रहते हैं, अपने FD क्रिएट करते रहते हैं। मुझे नहीं पता मैं आज ये सब बातें आपसे क्यों कर रहा हूं। मैंने आपको बताया ना कि अब ज्यादा समय नहीं है हमारा आपका इस तरह से संवाद करने का। अभी तो चूंकि वो श्रृंखला चल रही है संत महात्माओं की भूमिका की, वो 2-3-4 जो भी एपिसोड है आज से लेके कल तक आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा फिर निवेदन ये है, आत्मचिंतन करें। आत्मबोध आत्मचिंतन से ही होगा। पहले देखें जहां हैं, जिन परिस्थितियों में आपका जन्म हुआ है, उन परिस्थितियों से आत्मसात करने के लिए कि कोई मानसिक वो ना हो, उसमें रहें और अपनी सोच बदल लें कि मेरा प्रारब्ध है, प्रभु ने जो भी मुझे दिया है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे माँ, मेरे पिता, ये मेरे हाथ में तो नहीं था ना, मैंने तो नहीं मांगा था ना। हम चमत्कार की बात करते हैं हमारे जीवन में, क्या कम चमत्कार होते हैं? ये भी चमत्कार ही होते हैं जीवन में। अब जो भी प्रभु ने दिया है, मुझे इनको आत्मसात कर लेना है, अपना मान लेना है। अनुकूल हो तो, प्रतिकूल हो तो। अनुकूल हो तो थोड़ा गति मिल जाएगी, प्रतिकूल होगी तो हमें रास्ता बनाना होगा, उन्हीं के बीच से हमें आगे जाना होगा और हमें कमल की तरह रहना होगा। अगर कीचड़ में भी हैं तो हम कमल की तरह रहने का प्रयास करें। जो भी है, जब हम कहते हैं कि मैं तो उलझा हुआ हूं, आपने उलझन ले ली है। मैं तो सब लोगों से, मैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, मैं तो ईश्वर को मानता हूं, सब करता हूं, लेकिन ये सब लोग मुझे दुखी करते हैं। दुख तो आपने ले लिया है, वो तो प्रारब्धता आए हैं, वो तो दुखी करने के लिए आए हैं। आप उस दुख में सुख होने ढूंढने की कोशिश करें, कमल बन जाए। कहां परेशानी है? मैं तो बहुत बड़े परिवार मेरा बहुत बड़ा है, मैं तो अभी उलझा हुआ इस सब में हूं, अभी प्रभु के लिए मेरी बहुत इच्छा है, हिमालय जाऊं, सब जगह तीर्थों पे जाऊं, लेकिन इनमें उलझा हुआ हूं इसलिए नहीं जा पा रहा हूं। उलझन तो आपने खुद ले ली है। आप देखें, क्या सब आप पर आश्रित हैं? अगर आप पर आश्रित हैं तो उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की जिम्मेदारी आपकी है। तो वही तीर्थ है आपका, वही हिमालय आपका, वहीं रह के सब करें, कर्म करें। और जैसे ही आप उनको आत्मनिर्भर बना दें, उसके बाद मोह छोड़ दें कि ठीक है, अब मेरे अवचेतन में था, अब मुझे हिमालय जाना है, अब मुझे तीर्थ में जाना है, अब मुझे गुरु के प्रति शरणागत होना है, अब मुझे पूरा समय गुरु में लगाना है। लेकिन ये तब संभव है जब वो शरणागत की उस स्थिति तक आप पहुंच जाएं, जब आप शरणागत का मायना समझ लें। हम लोग कहते हैं कि मैं तो समर्पण कर दिया, वो हो गया, लेकिन 0 से 99% तक समर्पण 0 ही होता है। जहां परेशानियां विषम हो जाती हैं, बस वापस क्या करें, अब क्या करें, कैसे होगा, ये होगा, गुरु बताओ क्या होगा, मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है।
समर्पण होता है, बस समर्पण होता है, 100% समर्पण होता है, तब ये विचार ही नहीं आता है। तब सब प्रभु कर रहे हैं, तब सब प्रभु करता है, आप निमित्त हैं, सब प्रभु करता है। आपको ये भाव ही नहीं आता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है ही नहीं, सबका अपना प्रारब्ध है, सब चल रहा है, हो रहा है। ऐसा करना है प्रभु जी। संत महात्माओं ने कभी नहीं कहा चमत्कार करना है। लोगों के जीवन में घटना था, उस समय घटा। और कुछ संत महात्माओं को तो इस 9वीं और 10वीं सदी में सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। वो सिद्धियां क्या थी? सिद्धियां हमारे उस मार्ग में अवरोध होती हैं, चमत्कार हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवरोध होते हैं, लेकिन उनको निमित्त बना के भेजा है, इसलिए उनको तांत्रिक सिद्धियां उनको पहले दे देते हैं। तांत्रिक सिद्धियों का मतलब होता है जिसका तत्काल असर होता है, चमत्कार घटता है जीवन में, तांत्रिक सिद्धियां होती हैं। मैंने बहुत से संत महात्माओं को देखा, उनके पास वो तांत्रिक सिद्धियां थी जिससे ज्यादा चमत्कार घटे। मैंने बहुत चमत्कारी बाबाओं को भी देखा है। ये सिद्धियां, ये तांत्रिक सिद्धियां उनकी साधना में अवरोध नहीं है, क्योंकि ये उनको मिली हैं सदुपयोग करने के लिए। और उस दशक में ये उनको ज्यादा मिलती हैं जो बाहर के लोग हैं, उनको रूपांतरण करने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, जिनके जीवन में ठाकुर जी ने किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है, लेकिन वो उद्देश्य से भटक गया है। अब रास्ते पर कैसे लाएंगे? तो रास्ते पर लाने के लिए ये सिद्धियां, ये चमत्कार घटते हैं उनके जीवन में, और उनके जीवन का रूपांतरण हो जाता है। बहुत से लोगों को ऐसे मैंने देखा है। तो अभी मैं अब आपको बताऊंगा स्पिरिचुअल मास्टर्स के बारे में थोड़ा सा, अब बाकी सिद्ध संतों के बारे में, परम चेतन संतों के बारे में। इसमें कुछ अवधूत हैं, गुफाओं में रहते हैं, उन्होंने तो अपने लिए भी कुछ नहीं, आश्रम तो बहुत दूर की बात है। और संतों ने भी आश्रम की कभी बहुत आकांक्षा नहीं की, सिद्ध संतों ने। ये तो उनके भक्तों ने बाद में कर दिया, और उनके जीवन के रहते अगर हुआ तो छोटा छोटा कुछ हुआ, उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य था। देवराह बाबा ने कोई आश्रम की बात नहीं की, बाद में भी नहीं कहा। आज इतने सारे देवराह बाबा के आश्रम हैं, लेकिन आश्रम बने और झंझट का कारण बने, वह मनस्य हो गया आपस में, शिष्यों में मतभेद हो गए, मनभेद हो गए। सभी संतों की बात कर रहा हूं, जिनके जिनके बाद में आश्रम बने, उन्होंने अपने रहते तो नहीं कहा कभी आश्रम बनाने के लिए। दूसरी, इन संतों ने अपने उत्तराधिकार तय नहीं किए, उत्तराधिकारी नहीं बनाए। उनके जीवन में जो आए, उनको कुछ कुछ दिया, घटा, वो लेके चले गए, अपने जीवन में पहुंच गए हाईवे पर। उन्हें पता था कि 19वीं 20वीं सदी के बाद जो 21वीं सदी आएगी, इसमें अगर हमने किसी को उत्तराधिकारी बना लिया तो वो उस नाम का दुरुपयोग करेंगे। ये समय है ऐसा। जिन संतों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, चमत्कार घट जाते हैं, उन्हें लगता है मेरे गुरु हैं, अब इन गुरु की इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र में वो उनके लिए व्यवस्था चाहिए, उनके लिए उस समय वो शिशु रूप में आ जाते हैं। तो उन भक्तों ने उनको उस तरह करने के लिए उनको आश्रम बना दिए, चाहे मैं आनंदमयी मां हूं। तो ये है प्रभु जी, हम कुल मिला के ये है, हम अगर संसारी हैं तो हम संसार का आनंद लें, उस आनंद को लेते हुए ये कहें ये हर सुख की वस्तु, हर ऐश्वर्य की वस्तु, ये सब उस प्रभु ने बनाई है, हम इसका आनंद लें, लेकिन इसका कोई दुरुपयोग ना हो हमसे। सृष्टि की जो रचना है उसको बहुत संभालना हमें है। उसने तो रचना कर दी, कृति आ गई, अब उसे संभाल तो हमें करनी है ना, वो करना है। और संसार में है तो सहज भाव से जीना है, बस नाम स्मरण करना है। बस जैसे जैसे हमें होता जाए, हम मुक्त होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। शटर बंद, आगे, ये काम हो गया, आगे आगे आगे। छोटे छोटे से लक्ष्य तय करें जितना दिखाई दे रहा है, तनाव के साथ,
उन परेशानियों के साथ अगर हम ध्यान और योग और इस सब में जाएंगे तो कोई लाभ नहीं है। फिर हम उनसे वही तो मांगेंगे, तनाव दूर कर दो, ये चीज चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। भगवान से मंदिरों में यही मांगते हैं, यही प्रभु जी। सहज रूप से जीजिए, कर्म कीजिए, वर्तमान के हर पल का आनंद लीजिए, और जैसे जैसे आपकी उन्नति होती जाए, अंदर से बाहर से भी उन्नति होती जाए, और जब आपको लगे कि अब आपके जो आश्रित हैं वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। आत्मनिर्भर का मतलब आपने उनको आत्मनिर्भर के लायक बना दिया है। बाकी आत्मनिर्भरता तो उनका प्रारब्ध है। पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी के लायक बना दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया, बस आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब इस यात्रा पे आ जाइए। वो यात्रा करी, अब इस यात्रा पे आ जाइए। लक्ष्य मिलेगा, परमात्मा मिलेंगे, आत्मबोध होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। तो ठीक है प्रभु जी, ये आज देख लीजिए, और इसके बाद वीडियो अपलोड होंगे संत महात्माओं के, जितने भी बनेंगे उनको लीजिए, उनका आनंद लीजिए, और जो मैंने अनुभव किया है आप भी अनुभव कीजिए। स्टेप बाय स्टेप जीवन को आगे बढ़ाइए, तनाव मुक्त रहिए। तनाव की स्थितियां हो तो कमल बन जाइए, खिल जाइए। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।